हेलो सभी को। मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा बोलने वाले टॉपिक के बारे में आज ऐसा कुछ मैं बात नहीं करने वाली। मैं बात करने वाली हूँ एक इंसिडेंट के बारे में जो सभी के यहाँ बस चुका है कि ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। मतलब इट्स इम्पॉसिबल कि जिससे आप इतना प्यार करते हो, जो आपके साथ शादी करने के सपने देख रहा है, उसके साथ अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मतलब आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक लड़की एक शहर में जॉब करती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू होती है और फिर वो लोग उसी एक ही ऑफिस में साथ काम करते हैं। उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि उसके घर वाले जब उस लड़की को समझाते हैं कि ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, तू छोड़ दे, तो वो अगेंस्ट आके उसके साथ दिल्ली में लिव इन में रहती है। सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन किसी एक टॉपिक पे कहा जा रहा है कि शादी के टॉपिक पे वो लड़की उस पे जोर दे रही थी। ऑब्वियसली जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो उसी से ही शादी करना चाहेगी। इसमें वो कहाँ गलत थी? क्या वो ऐसी मौत डिजर्व करती थी जो उसे मिली? सिर्फ एक प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा है? क्या ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हमें अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए? क्या लोग कहते हैं कि 18+ के पास इतना दिमाग होता है कि वो सारे डिसीजन ले सकता है? क्या सच में? अगर श्रद्धा के पास इतना दिमाग था, वो 18 अबव थी, तो फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इतनी बार उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता रहा, वो पिटती रही, वो वहीं रही। उसने कभी भागने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने कभी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ये दिमाग कहाँ चला जाता है जब हम अडल्ट्स हो जाते हैं और हम किसी से प्यार कर बैठते हैं? मतलब प्यार हमारे लिए इतना सुपीरियर हो जाता है कि जो माँ बाप ने उन्हें 25 साल पाला पोसा बड़ा किया, उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने डिसीजन ले पाए, उस प्यार के सामने उन लोगों का प्यार कुछ नहीं था। क्या हम सभी को इस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला? मतलब ऑब्वियसली ये बहुत दुख और दिल दहला देने वाला इस इंसिडेंट हुआ है, लेकिन क्या ये हमें बहुत कुछ सिखा नहीं रहा? क्या हमारी आज की जनरेशन, हम लोग, क्या अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, उनके एडवाइजेस को इग्नोर कर देते हैं ये बोल के कि आप लोग आज के ज़माने के नहीं हो और आप लोग को नहीं पता? बट एक्चुअली उन लोग को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को परखना आता है। ऑफ कोर्स वो लोग किसी के अंदर नहीं घुस सकते, या ऑफ कोर्स सब लड़कियां गलत डिसीजन नहीं लेती। मैं किसी एक के फेवर में नहीं बात कर रही हूँ, मैं दिमाग को समय पे इस्तेमाल करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, वो अडल्ट थी, उसने डिसीजन लिया, लिव इन में रही, दैट्स ओके। बट क्या जब उस पर हाथ उठाया जा रहा था, क्या वो अपने आप को बचा सकती थी? क्या वो वहां से भाग सकती थी? क्या उस इंसान में उसे एक दरिंदा नहीं दिख पा रहा था जो उसके साथ ये अंजाम ले जा सकता है? मतलब इट्स हॉरेबल। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। क्या आप लोग उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि मतलब किसी लड़की के 35 टुकड़े उसके खुद के बॉयफ्रेंड ने, जिससे वो शादी करने वाली थी, शादी के सपने सजा रही थी, वो करके उसे एक जंगल में फेंक आएगा जहाँ पे जहाँ वो जानवर उसको इजीली खा सके और वो बच सके? और वो बच सके, क्या उसे बचना चाहिए? क्या उसे फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या वो मरना डिजर्व नहीं करता है? मतलब कब? अगर इस इंसिडेंट के बाद नहीं तो फिर कब किसको फांसी मिलनी चाहिए? ये मेरी समझ के बाहर है। मतलब अगर इसके बाद भी हमारा लॉ और जस्टिस ये कहता है कि नहीं, हम उसे फांसी नहीं दे सकते, या इस क्राइम के लिए फांसी नहीं बनी, तो फिर किस क्राइम के लिए फांसी बनी है? फिर उस फांसी के फंदे को लपेट के रख दो, क्योंकि आप लोग तो किसी को फांसी देने वाले हो नहीं इतना इजीली। सो मेरी अपील है कि उस इंसान को कोई और सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसे सिर्फ फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। कोई इंसान किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ हम जानवरों में प्यार होते देख रहे हैं, वहाँ इंसान का इतना बड़ा दुश्मन हो जाएगा कि मतलब काट के उसको, मैं आपको क्या डिटेलिंग दूँ कि उस बंदे ने उसको काटने से पहले उसको उसके ऊपर गर्म पानी डाला, उसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर डाला ताकि उसकी हड्डियाँ सॉफ्ट हो सके, और वो एक एक
पीस पे पानी और ब्लीचिंग पाउडर डाल रहा था और फिर काट रहा था। मतलब दिस इज डिस्गस्टिंग। और एक इंसान होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, और लड़की क्या लड़के भी, मैं मतलब चाहती हूँ कि लड़के भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और उसमें क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो सब लड़कों पे आ जाता है ना। सब लड़कियां सब लड़कों को एक नज़र से देखने लग जाती है। आज हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से यही बात कर रही होगी, कहीं तुम भी मेरे साथ ऐसा तो नहीं करने वाले, है ना, क्योंकि सब शक भरी नज़र से देखने लग जाएंगे। बट ये जो सोच है और ये जिस तरीका का वहशीपना हुआ है, ये एक इंसान नहीं कर सकता। मतलब मेरी नज़रों में वो इंसान था ही नहीं शुरू से ही। उसे उसको ऑब्जेक्शन उठाना था पहले से ही। उसकी उसकी पहली गलती, उसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। उसकी दूसरी गलती, जब वो बार बार उससे शादी करने के लिए मना कर रहा था तो उसे समझ जाना चाहिए था कि वो उससे सच में प्यार नहीं करता है। उसकी तीसरी गलती, जब वो आदमी उस पर हाथ उठाता था तो उसे वहां से भाग जाना चाहिए था। आफ्ताब आमीन पुणे वाला डिजर्व करता है मरना। उसने किसी बेचारी 25 साल की लड़की को इस तरह, मतलब इस तरह मौत दी है कि वो कोई नहीं होता था उसकी ज़िंदगी उससे इस तरह छीन ले और उसे इस तरह का अंजाम दे। मैं इस मैसेज के थ्रू बस इतना ही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि कभी कभी आप लोग भी गलत हो सकते हो। कभी कभी हम, ज़रूरी नहीं हमने 18 अबव क्रॉस किया और हम लोग बहुत समझदार हो गए, नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, और जो एक्सपीरियंस हमें एज के हिसाब से आएगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स को हमसे ज़्यादा तजुर्बा है। तो आप अपने डिसीजन लो। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना डिसीजन मत लो, लेकिन आप अपना डिसीजन लो। लेकिन अगर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपका गार्डियन आपको सजेस्ट कर रहा है कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो जस्ट एक बार अपने गार्डियन की, अपने पेरेंट्स की बात आजमा के देखो कि मे बी वो लोग सही हों। और जस्ट पूरा चेक करो सबको, उसके साथ रहने से पहले, लिव इन में रहने से पहले उसका मेंटलिटी, उसका सब कुछ चेक करना चाहिए। मतलब कम ऑन गाइस, हम लोग, वो डियर जिंदगी का डायलॉग है कि एक सोफा सेट खरीदने के लिए हम 10 सोफे सेट को चेक करते हैं, उसके बाद हम एक सोफा सेट खरीद के लाते हैं। तो ये हम कैसे भूल जाते हैं कि ये हमारी लाइफ है, ये हमारी बॉडी है। हम किसी को इसे ऐसे ही यूज़ करने नहीं दे सकते। हमें उसको पूरा चेक करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका नेचर देखना चाहिए, और लिव इन में तब कहीं जाके उसको जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया तभी उसके साथ, बेशक वो उसके साथ रिलेशन एक्सटेंड करती, लेकिन उसे आजमाती, परखती, तो उसे पता चल जाता कि नहीं ये आदमी उसके रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ही मना कर दिया था। तो किसी से प्यार करो, लेकिन अंधा प्यार नहीं करो। समझ रहे हो आप? वो ज़माने चले गए, प्यार अंधा होता है। ये ज़माना अलग ही है। यहाँ पहली बात तो प्यार प्यार के तरीके से नहीं होता, और प्यार अंधा करना तो आपको बेवकूफ़ साबित करता है। ये एक इंसिडेंट नहीं हुआ, ऐसे बहुत इंसिडेंट हो गए हैं। सो जस्ट ओपन योर आईज गर्ल्स। मतलब मैं कहना चाहती हूँ, टोटली ब्लाइंड होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट किसी को भी ऐसे ही ट्रस्ट मत करो। अपनी आंखें खुली रखो, अपना दिमाग खुला रखो। यू हैव अ ब्रेन राइट, तो देन यूज़ इट। अगर अब नहीं करोगे तो मतलब कोई भी श्रद्धा बन सकती है। मेरी बस इतनी ही अपील है कि ठीक है, अपने आप को इतना भी बड़ा और इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनो कि आप सबसे ज़्यादा समझदार हो जाओ और किसी की एडवाइस भी आपको वर्थ इट ना लगे। कभी कभी हमसे छोटे और कभी कभी हमसे बड़े, हमेशा ही हमसे बड़े हमें बहुत अच्छा गाइड कर लेते हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और फिर अपनी लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए। और मेरी सेकंड अपील बस इतनी ही है आप लोगों से कि आप सब इस वीडियो को इतना शेयर, इतना फैला दो, ताकि वो लड़कियां जो आज की डेट में रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों की आंखें खुल सके, और वो लोग अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट करने से पहले उन्हें चेक कर सके कि ये मेरे साथ रहने लायक है या नहीं। और मेरी तीसरी अपील इतनी ही है कि आफ्ताब पुणे वाला को सजाए मौत मिले, बस सजाए मौत। इससे ज़्यादा और कुछ मेरी डिमांड नहीं है इस वीडियो के थ्रू। आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके फैला दो, ताकि हर एक लड़की के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके। धन्यवाद।